अस्सलाम वालेकुम। GNN के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। पंजाब और पख्तूनख्वा में धुंध का राज हद निगाह कम होने के बाइस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M1 पर पेशावर से बुरहान तक ट्रैफिक मुअत्तल। M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे और M5 इकबालाबाद तार रोहड़ी मोटरवे भी बंद। M3 और M2 पर भी गाड़ियों का दाखिला आरसी मुअत्तल कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हदायत। आपको बताते चलें, पंजाब और पख्तूनख्वा में धुंध का राज हद निगाह कम होने के बाइस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M1 पर पेशावर से बुरहान तक ट्रैफिक मुअत्तल। M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे और M5 इकबालाबाद तार रोहड़ी मोटरवे भी बंद। M3 और M2 पर भी गाड़ियों का दाखिला आरजी मुअत्तल कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। इंतखाबात के इल्तवा से मुतालिक सेनेट करारदाद की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए हुकूमत की बनाई हुई कमेटी पर एतबार नहीं है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बानी चेयरमैन PTI ने चीफ जस्टिस पर कोई अदम एतमाद नहीं किया। बानी चेयरमैन की जानिब से अब से सब बयान मैं जारी करूँगा। जमात इस्लामी ने बर वक्त इंतखाबात के इनाकाद के लिए सेनेट में करारदाद जमा करा दी। सेनेटर मुश्ताक अहमद की करारदाद में कहा गया कि अमनो अमान और मौसम की वजह से इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद की मंजूरी गैर आईनी है। 8 फरवरी को फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन सेनेट और अरकान सेनेट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। सेनेटर दिलावर कहते हैं उन्हें इलेक्शन इल्तवा की करारदाद के लिए इशारा कहीं से नहीं मिला। इलेक्शन 2-3 हज़ार लोगों की जरूरत है, पूरे मुल्क की नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि सेनेट छोड़कर अक़वाम मुत्तहिदा और OIC से करारदाद पास करा लें। इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस बोल चुके, पत्थर पर लिखा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज इसा कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। जितना काम लाहौर में करने की ज़रूरत है इतनी पूरे पाकिस्तान में नहीं। सेनेट करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो, आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि सेनेट में करारदाद की सिर्फ नून लीग ने मुखालफत की। ये मुल्क अब 9 मई नहीं 28 मई के हवाले होने जा रहा है। 9 मई वालों ने तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली कहते हैं कि इंतखाबात मुलतवी कराने के हवाले से सेनेटर दिलावर खान ने अपनी राय पेश की है। किसी की राय से कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के इनाकाद के हवाले से सख्त फैसला दिया है। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत का मरहला जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आबिद शेर अली, जाम कमाल और दीगर के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। जबकि हल्का NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपीलों की समाअत 8 जनवरी को होगी। हाई कोर्ट एपलेट ट्राइब्यूनल ने कायद नून लीग को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। हल्का NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील खारिज कर दी। हल्का NA 242 कराची शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपीलों की समाअत 8 जनवरी को होगी। जबकि NA 132 में शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराज़ खारिज कर दिया गया। मरियम नवाज के खिलाफ EP 80 सरगोधा से अपील भी खारिज कर दी गई। हल्का NA 102 फैसलाबाद से आबिद शेर अली के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील की समाअत हुई। अदालत ने RO को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। बलोचिस्तान के साबिक वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। नवाब सना ज़हरी और सरदार अख्तर मेंगल की अपीलों की समाअत 8 जनवरी को होगी। कोयटा बलोचिस्तान इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने 267 उम्मीदवारों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी, जबकि 4 अपीलें मुस्तरद कर दी। मजीद 134 अपीलों की समाअत होना बाकी है। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी मुकम्मल, मगर मुस्लिम लीग नून टिकटों का फैसला ना कर पाई। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के लिए उम्मीदवारों का ऐलान ना हो सका। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने लाहौर और मुल्तान में IPP से सीट एडजस्टमेंट पर रजामंदी का इजहार कर दिया। ताहम लोधरा में इत्तफाक़ी राय ना होने के बाइस मुज़ाकरात में डेडलॉक है। तफसीलात लाहौर से वासिफ महमूद की इस रिपोर्ट में देखिए।
जाती उमरा में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और मरकजी रहनुमा भी इजलास में शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक टिकटों की तकसीम लीगी क़यादत के लिए दर्द सर बन गई। बलोचिस्तान के टिकट फाइनल, मगर पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवारों का ऐलान ना हो सका। टिकट हासिल न करने वाले नाराज रहनुमाओं का शदीद एहतजाज जारी। टिकट से महरूम उम्मीदवारों को दीगर जगहों पर एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। नून लीग ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वालों को टिकट जारी न करने का इंदिया दे दिया। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने लाहौर और मुल्तान में IPP से सीट एडजस्टमेंट पर रजामंदी का इजहार कर दिया। तहम लोधरा में नून लीग के मुकामी रहनुमा सदीक बलोच के इनकार के बाइस मुज़ाकरात में डेडलॉक है। दूसरी जानिब IPP के पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन ने मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात की। ओन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल और सैयद शमशाम बुखारी भी मौजूद थे। मुलाकात में मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत, पार्टी अमूर और मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, किसी भी शहरी को कानून के बरक्स गिरफ्तार किया जाए ना ही उठाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत से किसी भी शहरी को लापता न करने की तहरीरी यकीन दहानी भी तलब कर ली। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा तहरीर किया। हुक्मनामे में लिखा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, किसी भी शहरी को कानून के बरक्स गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अदालत के नोटिस में लाया गया कि अदालती छुट्टियों में बलोच मुजाहिरीन पर पुलिस ने तशद्दुद किया। अदालत पुरअमन मुजाहिरीन पर किसी भी किस्म के तशद्दुद की इजाजत नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ने बलोच मुजाहिरीन के पुरअमन एहतजाज पर पुलिस को नारवा सलूक से रोक दिया। हुक्मनामे में लिखा कि हुकूमत मुतल्लिका वजारतों के सीनियर अफसरान की तहरीरी यकीन दहानी कराए कि मावराए कानून किसी को नहीं उठाया जाएगा। हुक्मनामे में सेनेट से लापता अफराद का बिल गुम होने के हवाले से कहा गया कि इल्जाम है कि एक वफाकी वजीर की कोशिशों को इसी पार्टी के मुंतखब चेयरमैन सेनेट ने नाकाम बनाया। ये संगीन इल्जाम है जो सादक संजरानी पर लगाया गया। जब तक दरख्वास्त गुजार उन्हें फरीक नहीं बनाते, इन इल्जामात की समाअत करना मुनासिब नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल लापता अफराद कमीशन से रिपोर्ट आ जाने के बाद हतमी रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं और केस की समाअत अदालत की तलब करदा दस्तावेजात जमा कराने के बाद होगी। हुक्मनामे के मुताबिक एतजाज एहसन की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के आयद एतराजात खत्म किए जाते हैं। और अब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं कि अदलिया के साथ इख्तलाफ राय रखना हर शहरी का हक है, तहम अदब व एहतराम मलहूज़े खातिर रखना ज़रूरी है। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि खुशी है सुप्रीम कोर्ट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। केसेस की लाइव समाअत से निज़ामी इंसाफ में शफाफियत आएगी। लाइव समाअत के ज़रिए लोगों में एतमाद बढ़ता है कि इंसाफ हो रहा है। केसेस की बराह रास्त समाअत से जजेस, वकला और दीगर देखने वालों को सीखने का मौका मिलता है। बानी PTI ने पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आज भी आयद ना हो सकी। अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई और जमानत की दरख्वास्तों पर फैसले के लिए 8 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। बानी चेयरमैन PTI की बच्चों से टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना केस रेफरेंस पर समाअत की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने पर जोर दिया। वकील सफाई ने बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानतों पर पहले फैसला करने की इस्तदा की। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तें पहले सुनी जाएं। अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई और दरखास्त जमानतों पर फैसले के लिए 8 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। एहतसाब अदालत ने बानी PTI को बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू की इजाजत दे दी। समाअत के दौरान साबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से मुलाकात की दरखास्त भी मंजूर कर ली गई। पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के मामले पर बानी PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में अदालत उज़्मा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 6 दिसंबर 2023 का फैसला कलअदम करार देकर मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म देने की इस्तदा की गई। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने पर तौहीन अदालत का मामला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में तफसीली रिपोर्ट जमा करा दी। जवाब में कहा गया कि पंजाब में PTI के 1195 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। मुस्तरद शुदा कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें मुतालिका इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल्स में दायर की जा रही हैं।
دوسری جانب امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمانی انتخابات کے بعد سندھ میں حکومت بنانے کا دعویٰ کر دیا. کہتے ہیں ہمارے پیسے سے اگر لاہور میں میٹرو چل سکتی ہے تو کراچی میں کیوں نہیں چل سکتی. مزید بولے کراچی کے نوجوانوں کے لیے تعلیم اتنی مہنگی ہے، جب ہم ہزاروں نوجوانوں کو تعلیم دے سکتے ہیں تو حکومت یہ کام کیوں نہیں کر سکتی. اور اب آپ کو بتائیں پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی کے کاغذات نامزدگی مسترد، الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہو گئے. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، زلفی بخاری اور زرتاج گل کے کاغذات درست قرار. تیمور سلیم جھگڑا، زین قریشی، مہربانو، سمد دستی بھی الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار. پی ٹی آئی کے کچھ رہنما الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اہل اور کچھ نااہل قرار دے دیے گئے. سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے کاغذات نامزدگی اپیلیٹ ٹرائیبیونل ملتان نے مسترد کر دیے، جس کے بعد وہ الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہو گئے. ان کے بیٹے زین قریشی اور بیٹی مہربانو قریشی کے کاغذات منظور کر لیے گئے. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے کاغذات بھی درست قرار دے دیے گئے. اٹک NA-50 سے زلفی بخاری کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے. تحریک انصاف کے سابق ممبر قومی اسمبلی بریگیڈیئر ریٹائرڈ راحت امان اللہ بھٹی کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے. اپیلیٹ ٹرائیبیونل نے NA-185 سے زرتاج گل کے کاغذات منظور کر لیے. ان کے شوہر ہمایوں بھی DG خان سے الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار. الیکشن ٹرائیبیونل لاہور نے ہبا چودھری کے کاغذات پر اعتراضات درست قرار دے کر انہیں جہلم کے صوبائی حلقہ سے نااہل قرار دے دیا. اہلیہ کے کاغذات مسترد ہونے پر فواد چودھری سے بھی 9 جنوری تک جواب طلب کر لیا گیا. حلقہ NA-49 اٹک 1 سے پی ٹی آئی کے رہنما میجر طاہر صادق، NA-50 اٹک 2 سے پی ٹی آئی کے امیدوار ایمان طاہر اور KPK کے صوبائی حلقہ PP2 سے ناز طاہر اور میجر طاہر صادق کے بیٹے زین الہی کے PP3 سے کاغذات منظور کر لیے گئے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے GNN، کیونکہ GNN جانتا ہے.